मोज कशीरी छी आई वत वत इल्म की आगर सरी मोज कशीरी। कश्मीर यूनिवर्सिटी की पेशकश कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट। कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट के सामईन को पेशकारों मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर का खुलूस भरा सलाम। आज के शुमारे के मौज़ूआत। इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ के एहतमाम से सारक तलबा की फारिग तहसीली के मौके पर मुनक्किदा तकरीब का खुलासा। शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स के एहतमाम से 2 रोज़ा कौमी सेमिनार की इब्तिदाई तकरीब पर एक नज़र। NSS यूनिट, डायरेक्टोरेट ऑफ लैंडस्केप डिवीजन और रहीम ग्रीन्स के इश्तराक से शजरकारी मुहिम का आगाज और चंद इतलात भी प्रोग्राम में शामिल हैं। सामईन, पिछले दिनों कश्मीर यूनिवर्सिटी के मदनजीत सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ में ज़ेरी तालीम सार्क मुल्कों के 9 तलबा ने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मुकम्मल की। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से वाबस्ता इन तलबा ने कश्मीर में अपने क़याम के बाद कहा कि वो अपने मुल्कों में कश्मीर के सफ़ीर बनकर जाएंगे। इस ज़िमन में इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ के एहतमाम से यूथ फेस्टिवल मुनाकिद किया गया। खुतबा-ए-इस्तकबालिया पेश करते हुए इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर गुल मोहम्मद वानी ने कहा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ साउथ एशियाई ममालिक के नौजवानों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां उनके मुस्तकबिल को संवारा जा सकता है। That the region and its futures, not future, is something which is going to be a very important issue, not only for us in Kashmir, but for the larger region of South Asia. Couple of things which are going to matter a lot for us collectively will be what direction youth are going to take, what role youth are going to take in this region, what would be the nature and direction of the economy, what type of status we are going to confer upon the women of South Asia, and what would be the quality of education. There is near consensus among experts, international experts, regional experts, that these are couple of things which will shape up not only the future but futures of South Asia. यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल अंद्रावी ने इस मौके पर कहा कि कश्मीर यूनिवर्सिटी में सारक तलबा की मौजूदगी हमें यह एहसास दिलाती है कि हम एक ग्लोबल कल्चर को फरोग दे रहे हैं। I strongly believe that the movement of SOC students to this place is a win-win situation for the university and the students alike. For the university in the sense that it somehow does justice to the word university, and we somehow extend a bit of faith to the word per se. And the students who come from different countries, especially the ones who study here, would have gotten themselves slightly better educated than otherwise, because education is not necessarily restricted to reading books and learning from within a circle, but actually evolving yourselves in totality. वाइस चांसलर ने मजीद कहा कि हम इस बात पर वादाबंद है कि हम तालीमी और तहकीकी मिजाज को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर हम अपना लोहा मनवा सकें। उन्होंने कहा कि हमें तालीम को सियासत के ताबिया नहीं रखना चाहिए, बल्कि सियासत का फरोग तालीमी माहौल में ही मुमकिन है। For us, it is only education, and that education would lead to better politics, better relations, better communication between each other, as opposed to politics as a consequence of education. But the evolution of this institution does not have to be restricted to SOC countries. It has to be much more global way of making presentation of showcasing this university in a manner that this university deserves. रियासत के मारूफ सहाफ़ी डॉक्टर शुजात बुखारी ने इस मौके पर कहा कि सारक तलबा को दाखिला देने से इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ बैनुल-अक़वामी सतह पर यूनिवर्सिटी का तर्जुमान बन सकता है। उन्होंने अरबाब इक़्तिदार पर जोर दिया कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ कश्मीर स्टडीज़ के कामकाज को फ़रोग दें ताकि मुख्तलिफ साउथ एशियाई ममालिक से वाबस्ता तलबा को एक प्लेटफॉर्म मुहैया हो सके जहाँ से वो एकजुट होकर इज्तिमाई मसाइल पर बहस मुबाहिसे के अलावा तहकीकी मिजाज को परवान चढ़ाएं। I think this experiment of having SOC students in Kashmir has actually created a big space, and I would request the Honorable Vice Chancellor that Institute of Kashmir Studies should be the first priority for the
University of Kashmir because of the fact that it can become the face of the University of Kashmir for the rest of the world. Today's graduation of these 9 students stands testimony to this fact that there is a huge space and there is a huge sense of accommodation for the people of this place and the institutions like University of Kashmir, where you can open up for the rest of the world, you can open up for the countries which are in the neighborhood, and you can talk and you can do the research things. सामईन पिछले दिनों शोबा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के उन्वान पर 2 रोज़ा कौमी सेमिनार मुनाकिद किया। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के माली मावनत वाले सेमिनार की इफ्तिताई तकरीब EMMRC ऑडिटोरियम में मुनाकिद हुई, जिसमें यूनिवर्सिटी के डीन एकेडमिक अफेयर्स ने सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इस मौके पर सिराक्यूज़ यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क से वाबस्ता इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के मारूफ उस्ताद प्रोफेसर रमेश गांवकर ने कलीदी खुतबा पेश किया। इफ्तिताई तकरीब के मौके पर शोबे के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मोहम्मद तारिक बांडे ने सेमिनार के अगराज़ व मकासद पेश किए। उन्होंने कहा कि सेमिनार में पेश किए जाने वाले मकाले तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स को सिक्योरिटी सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के कॉन्सेप्ट समझने में निहायत मददगार साबित होंगे। The 2016 National Seminar on Electronic Devices, Systems and Information Security, SEEDS 2016, with the financial support of University Grants Commission of India under its SAP program, is second in the series that has been organized to promote, motivate and encourage younger generation to take up contemporary research in electronics and its allied disciplines. SEED is a forum that brings together scholars, academicians and experts working in various specialized fields of electronics for scholars and students to present their research work and learn from others' work, improve skills and ideas, build linkage leading to collective research such as edited books, articles and funding applications. इस मौके पर डीन अप्लाइड साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी प्रोफेसर GM भट्ट ने कहा कि इस किस्म के सेमिनार तलबा और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म होते हैं, जहां से उनको माहिरीन के साथ तबादला ख्याल करने का मौका मिलता है। Seminars like SEEDS provide an opportunity to renew contacts with the experts concerning the subject and discuss problems of mutual interest with each other. The theme of the seminar covers several areas related to the field of electronics. Will provide a good platform to exchange ideas and help the young research scholars and students to share their research findings. I sincerely hope that the seminar will be an important step in our efforts to improve the quality of technological education and that the deliberations of the seminar will enrich us with more knowledge and experience. अपने कलीदी खुतबे में डॉक्टर रमेश गांवकर ने कहा कि मौजूदा दौर में जब टेक्नोलॉजी काफ़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, ऐसे सेमिनार्स का इनेकाद लाजमी है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी तहकीक को मकामी सतह की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए करना चाहिए। What is happening in electronic devices? Things are becoming smaller and smaller. On one microprocessor, you will have about 4 billions of transistors. If that is the case, things are changing. What you learn in maybe in one microprocessor course or the second microprocessor course, by the time you graduate, things will change. So it's necessary that to attend these conferences to see what is happening in the field. उन्होंने मजीद कहा कि हमें ऐसी इन्वेंशंस पर काम करना चाहिए जो मकामी सतह पर इस्तेमाल में लाई जा सकती हैं, ताकि करोड़ों गरीब लोगों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। When you go into the field, whether you're doing research, whether you're working in industry, we as a country have lots of problems. 60-70% of our population is in villages. Rather than looking at our problems, we start looking at Western countries, US countries. What goes on in US research, we tend to emulate that. सदारती खुतबा पेश करते हुए डीन एकेडमिक अफेयर्स प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ वानी ने कहा कि टेक्नोलॉजी ने ज़िंदगी के हर शोबे में अपनी छाप छोड़ दी है, चाहे मईशत हो या सियासत, तालीम हो या गवर्नेंस, गर्ज टेक्नोलॉजी का दौर दौरा है। उन्होंने कहा कि इसके पेश नज़र मुहक्किकों और साइंसदानों की अहमियत बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि समाज के सुधार के लिए उनका रोल बहुत अहमियत का हामिल हो चुका है। Come forward, whatever little you have done, you submit that, you present that before great minds.
If you get an appreciation, it will be a great boost to you. Therefore, scientists and technologists are the most important assets. These seminars provide an opportunity to understand our limitations and strengths. सामईन, पिछले दिनों यूनिवर्सिटी के एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर तारिक अब्दुल्ला की ज़ेरी निगरानी चलने वाले एनएसएस यूनिट ने डायरेक्टोरेट ऑफ लैंडस्केप डिवीजन और रहीम ग्रीन्स के इश्तिराक से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खुर्शीद इकबाल अंद्रावी ने इस मौके पर तलबा और रज़ाकारों को मुखातिब होते हुए कहा कि हमें अपने माहौलियात की तरफ ध्यान देना होगा और शजरकारी के जरिए हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। हमीद सबन तो जरीफ सबन सठा मशकूर कि पता कुल लागनस, हालांकि पज पे सैनिस कौमस जरूरत अमि शहजारच, इसलिए इंशाअल्लाह रोजी कायम तो दायम। एनएसएस कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर नीलोफर खान ने इस मौके पर एनएसएस यूनिट को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसी काविशें दादू तहसीन के लायक हैं। हम अपने वाइस चांसलर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, इन बच्चियों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इस बारिश में भी हमारे साथ आए, इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करेंगे हमारे लिए ऐसा ही काम। इस मौके पर मारूफ शायर जनाब ज़रीफ अहमद ज़रीफ ने कहा कि शजरकारी मुहिम अपने मुस्तकबिल को संवारने की ओर एक अहम कदम है। बगर इन पन्न बचन यह गुजारिश क्या तुम वुचान कत हैसियतस मज जिंदगी हंदिस तुह शहजारुक ओप चोप करने द्रामत, तुह गि पानस मिजाजस मज यून, तुह गो पन्ने गर त कुलियन ववन, गरी योत न पर तु कुल ववन, क्या सोन आसन सोन दाल सान माज कशीर हुंद युस यह शुगुल तो शहजार यह वरासत सह बख्शीन यस असलाफ हवाला कर्मुज। एनएसएस प्रोग्राम ऑफिसर और इवेंट कोऑर्डिनेटर तारिक अब्दुल्ला ने इस मौके पर कहा कि एनएसएस गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल भी यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस, नॉर्थ व साउथ कैंपस, कॉलेजों और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 4,500 पौधों की शजरकारी करने का निशाना मुकर्रर किया है। इस अजीज तकरीब को मुनक़िद एनएसएस के एहतमाम सतन ताउन डायरेक्टोरेट ऑफ लैंडस्केप, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, रहीम ग्रीन्स तो बेन कॉलेजन हंद बच्चे विश्व भारती कॉलेज अमीर हायर सेकेंडरी बच्चे बे लॉ डिपार्टमेंट बच्चे बे एनएसएस वॉलंटियर्स इन सठवी सारे वस वन शुक्र गुजार 29 मार्च गई तकरीब साउथ कैंपस मज तौर तो इंशाअल्लाह विस गुजारिश कि तुम अन तशरीफ। इस मौके पर डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल प्रोफेसर नीलोफर खान और EMMRC के डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद रसूल भी मौजूद थे। शुक्रिया की तहरीक पेश करते हुए इवेंट कोऑर्डिनेटर ने लैंडस्केप डिवीजन के रुफ़क़ा मोहम्मद मकबूल और महराजुद्दीन का खुसूसी शुक्रिया अदा किया, जिनकी काविशों की वजह से शजरकारी की ये मुहिम कामयाबी से हमकिनार हो रही है। अब चंद इतलात। जम्मू व कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2016 के लिए ख्वाहिशमंद तलबा ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कर सकते हैं। 4 अप्रैल फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। 22 मई को सेट का इम्तिहान श्रीनगर और जम्मू में लिया जा रहा है। मास्टर्स प्रोग्राम इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट कोर्स के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए नोटिफिकेशन इजरा की गई है। ख्वाहिशमंद तलबा 24 मार्च से 31 मार्च तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। 12 अप्रैल सुबह 11 बजे एंट्रेंस इम्तिहान लिया जाएगा। मज़ीद मालूमात यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर हासिल की जा सकती हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ। इजाज़त लेने से पहले अहले दानिश का कौल। नरम लहजा हमेशा मजबूत और अजीम रिश्ते तख्लीक करता है। सब्र एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, न किसी के कदमों में न किसी की नज़रों में। पेशकारो मेज़बान तारिक अब्दुल्ला खावर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर। सामईन, आपको हमारा आज का शुमारा कैसा लगा? हमें अपनी आरा और तजावीज़ से नवाजते रहिए। हमारा पता है कश्मीर यूनिवर्सिटी रेडियो डाइजेस्ट, मौरिफत, डायरेक्टर EMMRC, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, श्रीनगर। पिन नंबर 190006। इसके अलावा आप अपनी तजावीज़ ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल ID है KURadiodigest@gmail.com।